हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हमने कथा में विश्राम लिया था कि कार्तिकेय बहुत परेशान है, माता पार्वती और महादेव भी बहुत परेशान है और कार्तिकेय को कहीं ना कहीं ये बात तकलीफ दे जाती है कि मेरे पिता क्या इतने महान हैं कि उन्हें एक असुर की मृत्यु पर तो दया आ गई, परंतु अपने पुत्र के जीवित रहने पर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। वो इस तरीके की बातें सोचने लग जाता है और इसीलिए कार्तिकेय ये वचन तक दे देता है अपने पिता को कि आज के बाद अगर कभी ऐसी कोई भी परिस्थिति आई जिसमें मुझे शस्त्र उठाने की नौबत आई, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी आज्ञा के बिना मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और इस प्रकार की बातें करके कार्तिकेय वहां से चले जाते हैं। नहीं समझ पाते महादेव माता पार्वती के इस समय उसे कैसे समझाया जाए, क्या कहा जाए उसे, क्योंकि वो तो कह गया, कार्तिकेय तो कह गया कि अगर ऐसी कोई स्थिति आई भी तो अगर उसका मूल्य मुझे अपनी जान देकर भी चुकाना पड़ा तो मैं जान देकर भी चुकाऊंगा, किंतु शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और माता पार्वती और शिव कुछ नहीं बोले। उधर दूसरी ओर ताड़कासुर का पिता, उसके मन में एक बात आती है, सोचता है, कहता है कि ये सब क्यों हो रहा है, आखिर कार्तिकेय में ऐसा क्या है कि कार्तिकेय सबका वध कर देता है। दुर्बुद्धि की बात समझिए आप, उसकी दुर्बुद्धि की कि वो अभी तक ये समझ नहीं पा रहा कि कार्तिकेय शिव पुत्र है। उसका हनन करना, उसका वध करना इतना आसान भी नहीं है जितना वो सोच रहा है। लेकिन उसके बाद भी रोज कोई ना कोई वो योजना बनाने में लगा हुआ है कि मैं अब इसको इस तरीके से करूंगा, इस तरीके से मारूंगा। तो ये सब बातें सुनकर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आपको ये भूलना नहीं चाहिए, असुरराज के हमारा जो युद्ध था या हमारी जो दुश्मनी थी, शत्रुता थी, वो हमारी देवताओं के साथ थी। हम देवताओं के विरुद्ध थे, ये बात सत्य है, पर अब हमने शिव और उसके पुत्र को चुनौती देना स्वीकार कर लिया है। उसको चुनौती देना हमने स्वीकार क्या कर लिया है, हमने शुरू कर दिया है। और अब कैसे आप ये योजना बना रहे हैं फिर से कि आप फिर शिव पुत्र का वध करेंगे, ये जानते हुए भी कि ये करना आपके लिए असंभव है। ताड़कासुर का जो पिता है उसे बड़ा क्रोध आता है। वो कहते हैं, आचार्य, इस समय आपको हम सबका मनोबल बढ़ाना चाहिए ना, परंतु यहाँ तो उल्टा हो रहा है, आप तो हमारे आत्मविश्वास पर ही घात कर रहे हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल प्रतिशोध है, केवल प्रतिशोध, अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप कहिए, अन्यथा शांति रखिए, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का गलत तरीके का वाक्य वो शुक्राचार्य जी को भी बोल देता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो असुरराज, मैं तो अपने कर्तव्यों में बंधा हुआ हूं, सो मुझे सुझाव तो आपको देना ही पड़ेगा, परंतु मैं इतना फिर भी कहूंगा कि मेरे उस सुझाव को अमल में लाने से पूर्व उसके ऊपर एक बार मनन चिंतन अवश्य कर लेना। एक बार जरूर सोच लेना कि वो सुझाव को किस प्रकार से आप पूरा करेंगे या उस सुझाव पर आप चलेंगे, ये बात सोच समझ के करना, क्योंकि अगर अब यदि कुछ गलत हुआ तो उसका दोष आप मुझे मत दीजिएगा। तो असुरराज जो थे कहते, ठीक है गुरुवर, आप हमें ये बताइए कि आपका सुझाव क्या है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि शिव पुत्र कार्तिकेय का वध करने की क्षमता यदि किसी में है
तो वो सिर्फ महिषासुर में है और किसी में नहीं, क्योंकि महिषासुर को वरदान है कि कोई भी पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। तो यदि आप महिषासुर से मिलें और महिषासुर से मिलकर उसे कहें कि भाई तू मेरा प्रतिशोध ले, तू कार्तिकेय का हनन कर, तब ये बात आपके लिए संभव हो सकती है, अन्यथा नहीं। बड़ा खुश होता है असुर राज, बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मुझे सुझाव दिया आपने, मैं तो महिषासुर से अभी मिलूंगा, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। इधर तो वो महिषासुर से मिलने की बात सोचता है, उधर महिषासुर जो है, जिसे अपने इस वरदान पर अभिमान है, घमंड है कि मुझे कोई पुरुष मार नहीं सकता और कोई स्त्री मेरा हनन नहीं कर सकती, क्योंकि स्त्रियां तो वैसे ही कमजोर होती हैं और पुरुष जो हैं वो मुझे मार नहीं सकते, ये मुझे वरदान है। और इन्हीं बातों के चलते वो इतना घमंडी हो जाता है, इतना अभिमानी हो जाता है कि उसके लिए स्त्री पुरुषों पर अत्याचार करने के सिवा और कोई कार्य शेष ही नहीं रहता। बहुत अत्याचार करता है, अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए स्त्रियों का अपमान करना, उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना, जो गलत से गलत कार्य है महिषासुर, क्योंकि असुर है, वो हर वो कृत्य करता है। एक बार तो वो एक ब्राह्मण की स्त्री को उठा लाता है और ब्राह्मण की स्त्री उसे देखते ही कहती है कि तुझे बहुत घमंड है ना, बहुत अभिमान है ना तुझे, कि तेरे को कोई पुरुष मार नहीं सकता, तुझे कोई स्त्री नहीं मार सकती क्योंकि स्त्री भी कमजोर होती है, तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू एक कायर की मौत मरेगा, तू एक स्त्री के हाथों कायर की मौत मरेगा। और स्त्री से मरने का जो तेरा कारण बनेगा ना, वो कारण भी सिर्फ तेरा अभिमान होगा, और स्त्रियों पर जो तू अत्याचार करता है, स्त्रियों का जो अपमान करता है, वो इसका कारण बनेगा। और तू देख लेना महिषासुर, तू देख लेना एक स्त्री तेरा किस तरीके से निर्दयता से वध करेगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। जितनी स्त्रियों की तूने आज तक आहें ली है ना, वो एक एक आहें जो है ना, वो तेरा वध कराने के लिए काम आएंगी, और ये मैं तुझे श्राप देती हूँ। महिषासुर ये सब कुछ सुन लेता है, लेकिन वो इतना क्रोधित होता है कि वो उसी समय उस स्त्री का वध कर देता है, उसी समय वध कर देता है, अपनी क्रूरता की हर सीमा को पार करते हुए। उधर दूसरी ओर कार्तिकेय जो है वो नंदी से क्षमा मांगता है और चल पड़ता है, कहता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मेरे माता पिता के प्रिय हैं, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नंदी बोलते हैं, रुक जाओ कुमार, रुक जाओ, एक बार मेरी विनती है कि एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद बेशक चले जाना। सिर्फ मेरी इतनी बात सुन लो कुमार, कि किसी की बातों की वजह से अपने पिता के लिए गलत धारणा बनाना उचित नहीं होता है। महादेव को समझना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है, पर इतना याद रखना कि जिस दिन आप उन्हें समझ गए, जिस दिन भी आप उन्हें समझ गए, तो उस दिन आपको आभास होगा कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप उनके पुत्र हैं। आपको तब एहसास होगा। कार्तिकेय ये बात सुनता है तो उल्टा भड़क पड़ता है, कहता है मैं तो उन्हें समझ चुका हूँ नंदी, बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ मैं उन्हें कि वो तो कितने महान हैं, इतने महान कि देखो उन्हें एक असुर की मृत्यु का दुख हो रहा है, लेकिन अपने पुत्र के जीवित बचने की प्रसन्नता नहीं हो रही। इतने महान है वो, एक असुर की क्रूरता नहीं दिखती उन्हें, उल्टा उन्होंने तो अपने पुत्र की तुलना एक हत्यारे से करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उन्होंने तो एक क्षण में मुझे इतना कह दिया कि तुम में और एक हत्यारे में क्या फर्क है, तुम तो ये भी भूल गए। मैं उनकी सारी महानताओं से अवगत हो चुका हूँ नंदी, और अब आप भी कृपया करके मेरा अधिक मार्गदर्शन ना करें और मुझे यहाँ से जाने दें, और एक और विनती है कि मेरे पीछे अब मत आइएगा। अब ये कह के वहां से कार्तिकेय चले जाते हैं। उधर ताड़कासुर का जो पिता है वो महिषासुर के पास पहुंचता है
उसको जाके सारा बताता है, बहुत विस्तार पूर्वक बताता है कि किस प्रकार से कार्तिकेय को महादेव ने अपनी हथेली पर उठाया, माता पार्वती का शस्त्र था कार्तिकेय के हाथ में, किस प्रकार से उस शस्त्र से उसने मेरे पुत्र की हत्या करी, वो सब कुछ बताता है। और इतने विस्तार में ये सब कुछ सुनने के बाद, इतना सुनने के बाद जो महिषासुर होता है वो भी क्रोधित हो जाता है। वो कहता है कि अब आप ये बताइए कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या आपकी आज्ञा है, आप वो बताइए, मैं करने के लिए तत्पर हूँ। तो तारकासुर का पिता बोलता है, कहता है कि तुम्हें वरदान प्राप्त है ना कि तुम्हें कोई पुरुष नहीं मार सकता, तो जाओ जाओ और तुम जाकर उसका लाभ उठाओ और उस वरदान का लाभ उठाते हुए ये सिद्ध कर दो कि हम असुर जो हैं वो असहाय नहीं हैं, हम असहाय नहीं हैं। जाओ कार्तिकेय का वध कर दो। तो महिषासुर कहता है कि आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं कार्तिकेय को ऐसी मृत्यु दूंगा कि शिव पार्वती दूसरी संतान को जन्म देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ऐसी मृत्यु दूंगा मैं कार्तिकेय को। और वो कार्तिकेय के वध हेतु वहां से प्रस्थान करता है। दूसरी ओर माता पार्वती वो कहती हैं महादेव से कि स्वामी, हम कार्तिकेय को समझाएंगे, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है, इतनी अल्प आयु में इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता जितना वो कर रहा है। और स्वामी यदि क्रोध है भी, मैंने माना कि कार्तिकेय में क्रोध है, यदि क्रोध है भी तो उसे अपने माता पिता के समक्ष अपनी वाणी व अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा कि अपने माता पिता के समक्ष कैसे बात की जाती है। महादेव कहते हैं शांत हो जाओ पार्वती, शांत हो जाओ, कार्तिकेय पे इतना क्रोधित मत हो। तो माता पार्वती कहती है क्या आपको क्रोध नहीं आया? आपने जब उसका व्यवहार देखा तो आपको क्या बिल्कुल क्रोध नहीं आया? महादेव कहते हैं आया था, मुझे क्रोध भी आया था, लेकिन सिर्फ उसी क्षण मुझे क्रोध आया था क्योंकि उस क्षण क्रोध करना अनिवार्य था। परंतु ज्ञात रहे पार्वती कि हम अपने क्रोध से कार्तिकेय के क्रोध को मिटा नहीं सकते, हम मिटा नहीं सकते हैं। यदि हम इतने अधीर हो जाएंगे तो उसकी व्याकुलता को कम कैसे कर पाएंगे? इसलिए पार्वती हमें धैर्य रखना होगा, हमें धैर्य रखना होगा। पर माता पार्वती बोलती हैं पर हमारा मन बहुत चिंतित है स्वामी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। भगवान शिव कहते हैं देखो पार्वती, संतान की सफलता का जितना दायित्व एक पिता का होता है उतना ही माता का भी होता है, उसी प्रकार उसकी असफलताओं का दायित्व भी जितना पिता का होता है उतनी उसकी माता का भी होता है। तो इसलिए चिंता ना करो, हम दोनों मिलकर उसे समझाएंगे, किंतु इस समय उसे तुम्हारी आवश्यकता है, वो दुखी है, वो पीड़ा में है, उसे एक माँ की आवश्यकता है, तुम जाओ उसके पास जाओ। तो माता पार्वती बोलती हैं ठीक है स्वामी, पर है कहाँ कार्तिकेय? भगवान शिव कहते हैं कि वो उत्तरांचल पर्वत की ओर गया है। तो माता पार्वती कहती हैं ठीक है, हम अभी उधर जाते हैं, हम उसी ओर जाते हैं अभी। जब माता पार्वती उधर मुड़ जाती हैं जाने के लिए कार्तिकेय के पास, तो पीछे से शिव धीरे से अपने मन में कहते हैं शीघ्र जाओ पार्वती, शीघ्र जाओ। कार्तिकेय को जितनी आवश्यकता तुम्हारे वात्सल्य की है उससे कहीं आवश्यकता तुम्हारे संरक्षण की है, क्योंकि महादेव जानते थे कि अब महिषासुर वहां पर आने वाला है, और यही कारण था जो उन्होंने माता पार्वती को तुरंत वहां भेज दिया। उधर दूसरी ओर नारद मुनि स्वर्ग लोक में नारायण 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 करते हुए पहुंचते हैं, और जाकर क्या देखते हैं कि इंद्रदेव तो उसमें सुरापान करके बेसुध पड़े हुए हैं। नारद मुनि को बड़ा क्रोध आता है। नारद मुनि कहते हैं कि वहां असुरों ने प्रतिशोध हेतु आक्रमण कर दिया है और आप यहाँ बेसुध पड़े हैं। इंद्र का तो जैसे सारा नशा ही जो नशा है वो गायब हो जाता है, एकदम उछल के खड़ा हो जाते हैं। कहते हैं अरे आक्रमण, पुनः आक्रमण, कहाँ, कब किया पुनः आक्रमण?
नारद मुनि कहते हैं अभी कुछ समय पूर्व तारे ने कार्तिकेय पर आक्रमण किया था और कार्तिकेय ने उसे मार दिया। जैसे ये वाक्य सुनते हैं इंद्रदेव, तो इंद्रदेव कहते हैं मार दिया ना, फिर क्या चिंता है, फिर किस बात की चिंता है। नारद मुनि को बड़ा क्रोध तो आता है, ये बात सुनकर कहते हैं नारायण नारायण, चिंता ये है कि जिस प्रकार कार्तिकेय ने क्रूरता से उसे मारा, तारे को जितनी क्रूरता से मारा, जिस प्रकार से उसने महादेव से अशिष्ट व्यवहार किया, चिंता जो है वो इन बातों की है। इंद्रदेव सिर झटकते कहते हैं ये कार्तिकेय भी ना, पर छोड़ो ना, उसे क्या हो गया है, अब वो जाने, हम क्या कर सकते हैं। ये तो देखो मुनिवर, ये तो पिता और पुत्र के संबंध की आपस की बात है, तो अब हम उनके संबंध में हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते ना, वो उचित तो नहीं होगा ना। नारद मुनि कहते हैं अच्छा, ताड़कासुर का युद्ध तो आपसे था, देवों से था, तो फिर आपने कार्तिकेय को हस्तक्षेप करने के लिए क्यों बुलाया? आप क्यों ले आए थे कार्तिकेय को कि आओ आओ हस्तक्षेप करो, कार्तिकेय उसका वध करो? युद्ध तो आपका था ना उसके साथ, या देवताओं का था, कार्तिकेय का तो था ही नहीं। तो जब इस प्रकार की ताने भरी बात नारद मुनि कहते हैं, तो इंद्रदेव कहते हैं कि हमें तो हस्तक्षेप करने के लिए कार्तिकेय को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि इस समस्या का समाधान सिर्फ कार्तिकेय था, क्योंकि वरदान के अनुसार ताड़कासुर का वध सिर्फ कार्तिकेय ही कर सकता था, हम नहीं कर सकते थे। जैसे ये बात इंद्र के मुख से निकलती है तो नारद मुनि मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते भी क्या, हंस पड़ते हैं, कहते हैं चलो आपने ये माना तो सही ना, आज आपने ये माना तो सही ना कि कार्तिकेय ने ही ताड़कासुर का वध किया, आपके लिए उसका वध करना आसान ही नहीं था। अगर कार्तिकेय का हस्तक्षेप ना होता तो ताड़कासुर से आपको मुक्ति मिल ही नहीं सकती थी। चलो अनजाने में ही सही, पर आपने कार्तिकेय की महत्ता को मान तो लिया ना। नारायण 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 नारायण। इंद्रदेव का मुंह उतर जाता है और सारे देवता मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं कि चलो किसी भी बहाने इंद्र ने माना तो सही ना कि कार्तिकेय ने क्या किया। और उधर दूसरी ओर कार्तिकेय अकेला ही पर्वत की ओर, और पीछे पीछे माता पार्वती हाथ में खाने की भोजन की थाली लेकर वहां पहुंचती हैं। इधर से माता पार्वती पहुंचती हैं, उधर से महिषासुर भी पहुंच जाता है। महिषासुर भी माता पार्वती को जैसे ही वो देखता है तो उनकी सुंदरता पे मुग्ध हो जाता है और सोचता है कि इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने कभी धरती पर नहीं देखी, जरूर ये पार्वती ही है, जरूर ये पार्वती है। और मूर्ख जो है वो इतना बड़ा होता है कि बोलता है शिव, मैं तुमसे तुम्हारा पुत्र ही नहीं तुम्हारी पत्नी भी छीनने जा रहा हूँ। जैसे ही वो ये बात बोलता है, ऊपर ध्यान में बैठे हुए महादेव के नेत्र खुल जाते हैं। महादेव के नेत्र खुल जाते हैं और वो मन ही मन कहते हैं कि तुमने पार्वती की दिव्य सुंदरता को तो देख लिया, ये तो देख लिया तुमने कि पार्वती कितनी सुंदर है, ठीक है, परंतु तुमने उसकी दिव्य सुंदरता के अंदर छिपी हुई उसकी दिव्य शक्तियों को नहीं देखा, उनसे तुम अभी अनभिज्ञ हो, उसकी वास्तविकता से तुम अभी पूर्ण रूपेण अनभिज्ञ हो। संतान के प्रति उसकी करुणा, उसकी ममता, इन सब चीजों को कमजोर समझने की भूल कर रहे हो तुम महिषासुर, भूल कर रहे हो। तुम उसके आदि शक्ति रूप की गरिमा को तो जानते ही नहीं, क्योंकि वो तो तुमने भी देखी ही नहीं है। तुम सही सोच रहे हो कि पार्वती से तुम्हारा मिलना पूर्व निश्चित था, क्योंकि जब से वो पार्वती को देखता है ना महिषासुर, तो उसके मन में एक बात आ जाती है कि पार्वती से मिलना तो पूर्व निश्चित था, तभी तो देखो मैं कार्तिकेय को मारने आया और कार्तिकेय को ढूंढते ढूंढते पीछे पीछे पार्वती भी आ गई। तो महादेव तो उसके मन की ये बात सुनते हैं, तो इसलिए महादेव बोलते हैं कि तुम सही कह रहे हो कि तुम्हारा पार्वती के साथ मिलना पूर्व निश्चित ही था,
क्योंकि पार्वती द्वारा तुम्हारी मृत्यु तो उसी दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन से तुमने स्त्री शक्ति का अपमान शुरू किया था। तुम्हारी मृत्यु तो उसी दिन निश्चित हो गई थी कि वो पार्वती के हाथों ही होगी। उधर दूसरी ओर माता पार्वती, जो नहीं जानती कि पीछे महिषासुर खड़ा है, वो कार्तिकेय से कहती हैं कि तुम्हारी व्याकुलता तुम्हें हमसे कितनी दूर ले गई है। क्या हो गया कार्तिकेय तुम्हें? एक बार कार्तिकेय, सिर्फ एक बार अपनी व्यथा हमसे व्यक्त तो की होती। हमसे एक बार बैठ के बात तो करते पुत्र, हमें अपने मन की व्यथा तो बताते, हम उसका निवारण करते। परंतु तुम तो अपनी ही मन में इन बातों को लेकर, इन भावों को लेकर इधर से उधर भटकते जा रहे हो। क्यों कार्तिकेय? क्या तुम्हें अपनी माँ पर भी भरोसा नहीं रहा? अच्छा चलो छोड़ो, ये सब छोड़ो, चलो भोजन करो। देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या बना के लाए हैं, अपने हाथ से बनाकर लाए हैं कार्तिकेय हम तुम्हारे लिए। कार्तिकेय कहते हैं नहीं माँ, मेरी भोजन करने की कोई इच्छा नहीं है। जैसे कार्तिकेय मना करते हैं कि माँ हमारी भोजन करने की कोई इच्छा नहीं है, महिषासुर कहता है खा लो खा लो खा लो, खीर बनाकर लाई है तुम्हारी माँ, खा लो, अंतिम समय, ये अंतिम खीर है तुम्हारे लिए, खा लो इस खीर को। तब कार्तिकेय का और माता पार्वती का ध्यान उस ओर जाता है कि सामने महिषासुर खड़ा है। कार्तिकेय कहता है तू मुझे कौन से खीर खिलाने की बात कर रहा है? तू भूल गया है कि असुरों का वध करने हेतु ही मेरा जन्म हुआ है। महिषासुर कहता है अरे छोड़ ना, मेरा वध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई पुरुष मेरा वध कर नहीं सकता, तो पुरुष जितने मर्जी पैदा हो जाएं, मेरा वध नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये विचार तो तू अपने मन से निकाल दे। सीधी सी बात तो ये है कि अब मैं तेरा वध करूंगा और तेरी माँ को अपने साथ लेकर जाऊंगा। कार्तिकेय बहुत क्रोधित हो जाता है। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।